कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे देश में पर्यावरण को हमेशा से ही महत्व दिया गया है, चाहे वो पीपल, वट, तुलसी की पूजा की बात हो या हो नीम के महत्व को स्वीकार करने की बात। और तो और जो अग्नि, जल, वायु, इनको देवता के रूप में मानना भी हमारे देश की इसी पर्यावरण के प्रति महत्व को समझने का सबूत है। और प्रवीर जी, हमारे गांव में तो अभी भी कुआं और नदी की पूजा होती है। इसके अलावा जो हमारे पुराण है ना, पुराणों में और जितने पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब में जो देवी देवता हैं उनको सभी पशु पक्षियों से जोड़ कर रखा गया है। ये सब बातें बताते हैं कि हमारे पूर्वज को कितना महत्व देते थे। 2500 साल पहले हमारे देश में हुए थे राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जब तपस्या की तो वे कहलाए भगवान बुद्ध। और उन्होंने इस पर्यावरण के महत्व को समझा, इसीलिए उन्होंने अपने उपदेशों में भी बार बार इस बात पे बहुत जोर दिया कि हम जो है, मनुष्य जो है, पर्यावरण के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नदियों में बाढ़ आ रही है, कई हिस्सों में सूखा पड़ रहा है। ये सब पर्यावरण के विनाश के कारण हो रहा है। अलग अलग सरकारें, पूरे दुनिया की सरकारें पर्यावरण को सुधारने के लिए अभी सचेत हो रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। इस वजह से इसके खतरे को देखते हुए हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सुधारने का काम किया जाए। कारण ये है कि इस जो शहरीकरण की दौड़ में अंधाधुंध वन काटे जा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का अधिक से अधिक मात्रा में छोड़ा जा रहा है, चाहे वो एयर कंडीशन चलाने की वजह से हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो, चाहे जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं उनकी वजह से हो। इस वजह से जरूरी है जो हमारे मनीषियों ने इस बारे में जो हमें शिक्षा दी है उस पर ध्यान दिया जाए। गौतम बुद्ध बहुत ही ज़्यादा सचेत थे कि पर्यावरण का जो हमारे जीवन में महत्व है, इस वजह से वो कहते थे कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण होना ज़रूरी है। और ऐसा ही नहीं, ये उनके खुद के जीवन के अनुभव से था, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म खुली प्रकृति में हुआ था, उनको बुद्धत्व प्राप्त भी खुली प्रकृति में मिला। उन्होंने पहला उपदेश भी सारनाथ में एक पेड़ के नीचे खुले आसमान में दिया, और जो अंतिम सांस लिया कुशीनारा में, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वो भी एक खुली प्रकृति में पेड़ के नीचे। तो उनका जो प्रकृति से और पर्यावरण से जुड़ाव था वो बचपन से ही था। बचपन में ही जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को घायल कर दिया था तो भगवान बुद्ध ने उसको बचाया और कहा कि मारने वाले से बचाना वाला हमेशा बड़ा होता है। जो भी जहाँ पे भी विहारों में रहे वो हमेशा खुली प्रकृति में स्वच्छंद घूमते थे, और अपने शिष्यों को उन्होंने हमेशा ये हर प्रवचन में ये सलाह दिया है कि हमें पर्यावरण पे जोर देना चाहिए, जिससे पर्यावरण को हम बचा सकें। भगवान बुद्ध ने बार बार कहा कि बगैर किसी बहुत अच्छे कारण के जंगल में आग नहीं लगानी चाहिए, जंगल को नहीं काटा जाना चाहिए, और हर एक आदमी को अपने जीवन में वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाए जाने चाहिए, और प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें बहुत ही ज़रूरत है। भगवान बुद्ध कई बार जंगलों में चले जाते थे, वहाँ जो उनके जो जानवर थे, जैसे हाथी, बंदर, चिड़िया, हर तरीके के जानवरों से उनकी मित्रता बढ़ जाती थी, क्योंकि कारण ये है कि अपने अंदर इतनी शांति थी, उनमें इतनी मैत्री थी, इतनी करुणा थी कि किसी भी जीव जंतु को उनसे खतरा नहीं महसूस होता था। इस वजह से बंदर उनके लिए शहद लाके देते थे, पानी के लिए हाथी अपनी सूंड में भर के लाते थे, भगवान बुद्ध को अर्पित करते थे। पूरा जीवन भगवान बुद्ध ने अपनी पर्यावरण के संतुलन के साथ बिताया, और उनकी शिक्षाओं को मैंने 3 किताबें हैं। पहली किताब है गौतम बुद्ध और उनके उपदेश,
दूसरी है भगवान बुद्ध धम्मसार व धम्मचर्या, तीसरी इंग्लिश में है द बुद्धा द एसेंस ऑफ धम्मा एंड इट्स प्रैक्टिस। तीनों किताबों में जो भगवान बुद्ध ने पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में, कृषि के बारे में, किसानों के बारे में जो उपदेश दिए हैं उनका विस्तार से वर्णन किया है और ये सुझाया है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जी सकते हैं। कारण ये है कि जब हम अपने अंदर झांकेंगे, ध्यान करेंगे, अपने अंदर देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा शरीर भी प्रकृति के 4 तत्वों से बना हुआ है। हमारा 70% से ज़्यादा जो शरीर का अंग है वो पानी है, फिर इसी के अंदर वायु है, फिर इसी के अंदर अग्नि है, फिर इसी के अंदर पृथ्वी तत्व है। तो जब अगर अपने अंदर हम झांकेंगे तो देखेंगे कि प्रकृति जो बाहर है वही हमारे शरीर में है, जो जल बाहर है उसी का अंग हमारे शरीर में है, जो वायु बाहर है वही हमारे शरीर में है, जो पृथ्वी बाहर है उसी का अंग हमारे शरीर में है, जो अग्नि बाहर है वही हमारे शरीर में है। तो प्रकृति के साथ हम एक सामंजस्य के साथ में जीवन जिएंगे और जो उल्टा सीधा जो दोहन किए जा रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे बचेंगे। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को महान सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में लागू किया। अनेकों शिलालेखों में अशोक ने ये जिक्र किया है, लिखा है, चाहे गिरनार के शिलालेख हों, चाहे राजगीर के शिलालेख हों, हर जगह ये जिक्र किया है कि जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पे पेड़ पौधे लगवाए जाएं, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ नहीं हैं जो पशुओं के या आदमी के इलाज के लिए काम आती हैं वो दूसरी जगहों से मंगा के वो जड़ी बूटियाँ लगाई जाएं, जहाँ पे कुएं नहीं है, पानी की दिक्कत है वहाँ पे कुएं खुदवाए जाएं, जहाँ पे सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाए। तो इस ढंग से जब प्रकृति के साथ में हम सामंजस्य के साथ में रहेंगे तो पर्यावरण को हम संरक्षित कर पाएंगे। और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे किसान भाई हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे महिलाएं हैं, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए काम करें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को पूरी तरीके से जितना भी हमसे बन पड़ता है उसको संतुलित करने के लिए काम करें, जिससे आने वाली मानव सभ्यता को हम वो सब दे सकें जो हमारे पूर्वजों से हमको मिला है और एक सही नागरिक के नाते एक सामंजस्य बनाते हुए अपना जीवन जिएं। इस बात कीजिए, आप हमारा ईमेल पता भी नोट कीजिए और अब हमें फटाफट ईमेल भी भेजिए। तो हमारा ईमेल पता है kddd@yahoo.co.in। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, इस वायदे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।